बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार में आकाश मौर्य आप सभी का स्वागत करें। दोस्तों, परीक्षा घर आपके परीक्षा घर से परीक्षा हाल तक की तैयारी के लिए सदैव तत्पर रहने वाला यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं विगत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए शुरू किए थे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश लेखपाल, अभी जो हाल ही में अभी आज ही जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश एजीटीए, इसके साथ साथ एएसओ और लोअर पीसीएस और इसके साथ ही यूपीपी, इन सब में उत्तर प्रदेश विशेष पूछी जाती है। तो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए भौगोलिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के में जो है जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं नए पैटर्न पे, तो उसकी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट। आपके लिए क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश यूपी तिब्बत ऐसे असिस्टेंट स्टोर कीपर 2025 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी हुई है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। आपके सामने ऑप्शन है यमुना नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, गोमती नदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए बेटा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। सरयू नदी जो है उत्तर प्रदेश के जो है अयोध्या से होकर बहती है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सारनाथ जो कि अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से जो है 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों, यह जूनियर असिस्टेंट 1262 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वह किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, बेतवा और चंबल नदी के किनारे संगम पर, या फिर गंगा और सोन नदी के जो है संगम पर, या फिर गंगा और वरुणा के संगम पर, या फिर यमुना और काली के संगम पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर जो है आपका सारनाथ स्थित है, जो कि अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। यह वाराणसी से जो है उत्तर पूर्व की दिशा में 10 किलोमीटर, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिल्कुल, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है कि जो है सरयू नदी भगवान राम और अयोध्या के इतिहास से जो जुड़ी हुई है। इसके निचले हिस्से को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम जो है जुड़ी हुई है। इसके निचले हिस्से में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम जो है यह तिब्बत के पठार से होता है, और जबकि इसका विलय जो है या छपरा यानी कि बिहार के पास या गंगा नदी में मिल जाती है। तो आप लोग यह है घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इधर देख लेते हैं सारनाथ, जिसको मृगदाव भी कहते हैं। सारनाथ का दूसरा नाम मृगदाव है, जो कि गंगा नदी, जो गंगा और इसके सहायक नदी वरुणा के पवित्र संगम पर स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। अशोक स्तंभ भी यहीं पर स्थित है। आपसे जो है ये भी पूछ सकता है कि सारनाथ का दूसरा नाम क्या है, तो इसका मृगदाव है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है। आपके सामने ऑप्शन है, टुंड्रा है, शुष्क रेगिस्तान है, या फिर समशीतोष्ण महाद्वीपीय है, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसून है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल देखिए दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है ऑडिटर या और असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, या 2025 में ही जो लेटेस्ट पैटर्न पर पूछा गया है क्वेश्चन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है या उत्तर प्रदेश की है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में राकर मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश में राकर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, यह प्रश्न जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है, इसमें जो है 30% एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है, तिल और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है।
तिल और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है और इसमें 60% सिलिका होती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ आपके मित्र भी उठा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह तिल और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। यह कथन जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। राकड़ मिट्टी जो है इसमें तिल और चने जैसी फसलें के लिए उपयुक्त है। यह जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसके सामने दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है या उष्णकटिबंधीय मानसूनी है जिसको ट्रॉपिकल मानसून भी कहते हैं। प्रोफेसर स्टाम और डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने इसे दो भागों में बांटा है, आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्रीय तथा साधारण आर्द्र एवं शुष्क क्षेत्रों में दो प्रकार से बांटा है। आप लोग याद रखिएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, CWG। आप लोग यह भी रखिएगा, अगर स्पेशली इसमें नाम दे देता है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तब वहां पे उत्तर आपका सही होगा, शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इधर देख लेते हैं। राकड़ या फिर राकड़ मिट्टी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढलानों में पाई जाती है। ठीक है, यह जो है गहरी होती है तो पतली राकड़ मिट्टी में बटी होती है। ढलान के कारण जो है जल निकासी तेज होता है जिससे यह तिल और चना जैसे शुष्क फसलों के लिए बेहतरीन होती है। बुंदेलखंड की मिट्टियों के नाम की बात करें तो स्थानीय नाम जो है इसको लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, परवा मिट्टी कहते हैं या मार मिट्टी कहते हैं या फिर राकड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसका सीधा मिलान करने के लिए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है राकड़ मिट्टी जो है इसमें तिल और चने जैसी फसलें जो है बहुत अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके सामने दिए हुए हैं। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रश्न दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया हुआ, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य है। कछुआ को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। या फिर उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं या फिर उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। बिल्कुल बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी जो है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जो है वीडियो को आप लाइक भी करते रहिए साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। यानी कि यह वाराणसी जिले में स्थित है, यह मीठे पानी का जो है देश का पहला अभयारण्य है। कछुआ को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। गोंडा में जो है सरजू नदी पर सरजू नदी जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह अभी हाल ही में क्वेश्चन करवाया गया था तो इसमें जो है यूपी TSS आयोग ने जो ऑप्शन में भी इसमें सरजू नदी ही दिया था। सरयू आप लोग मत सोचिएगा, इसमें सरजू नदी ही दिया था। इसलिए अगर सरयू आप मानेंगे तो इसमें से हम पांचवा ऑप्शन सही कर सकते हैं, लेकिन पांचवा ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि आयोग ने जो है सरजू ही इसका सही उत्तर दिया था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो जो है वाराणसी का यह अभयारण्य जो है 1989 में घोषित किया गया था। यह गंगा नदी, डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है गंगा नदी से प्रदूषण, मुख्यतः जैविक कचरा और अर्ध जलीय शवों को प्राकृतिक रूप से साफ करना था। मीठे पानी का यह पहला कछुआ अभयारण्य जो है वाराणसी से जुड़ा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर एक नया कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए तकनीकी अंतर यह है, यहाँ पे गोंडा में जो है कंजर्वेशन जो है रिजर्व बनाया जा रहा है, जबकि वाराणसी में अभयारण्य बना हुआ है। तो दोनों अंतर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि वाराणसी में जो है जो अभयारण्य है, जबकि सरजू में जो है जो गोंडा में बनाया जा रहा है या रिजर्व बनाया जा रहा है, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है, जबकि वाराणसी में सेंचुरी थी। ठीक है, अभयारण्य बनाया गया था। आप लोग याद रखिएगा, बेसिक थोड़ा सा अंतर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? ऑप्शन ए दिया हुआ है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य,
ऑप्शन बी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मंडी सचिव 2025 में पूछा गया है, तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फटाफट आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य को जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य को जो है उत्तर प्रदेश में जो है इसको वन्यजीव अभयारण्य का एक नदी के नाम पे रखा गया है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा की चमक। तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं सीतापुर, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है कतरनिया घाट, ऑप्शन डी है पीलीभीत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो है यह जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह चंदौली जिले में स्थित है। इसका नाम चंद्रप्रभा नदी के नाम पर रखा गया है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक है। यहाँ ब्लैक बग, चीतल, नीलगाय और जंगली सुअर पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चंदौली जिले में स्थित कौन सा अभयारण्य है या फिर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं। तो इसमें जो है ब्लैक बग हो गया, चीतल हो गया, नीलगाय हो गए, जंगली सुअर, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह जो है 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया था, यानी कि 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, जबकि 1987 में इसमें जो है किशनपुर अभयारण्य और कतरनिया घाट के साथ मिलाकर इसको दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। 1987 में जो है किशनपुर अभयारण्य को और कतरनिया घाट अभयारण्य को मिलाकर संपूर्ण भाग को जो है दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क है, इसलिए इसकी स्थापना वर्ष जो है 1977 है और टाइगर रिजर्व घोषित जब किया गया था तब जो है 1987 है। यह आप लोग बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन बनने का 100% चांस रहता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में मुख्य रूप से किस जानवर की रक्षा के लिए की गई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में मुख्य रूप से किस जानवर की रक्षा के लिए की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है जंगली भैंस, ऑप्शन बी है लाल पांडा, ऑप्शन सी है दलदल हिरण या फिर स्वैम्प डियर। ठीक है, ऑप्शन डी है बाघ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह 1262 जो जूनियर असिस्टेंट अभी अगस्त 2023 में पेपर हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दलदल हिरण स्वैम्प डियर जो है इस हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है, जो कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है 1986 में की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके सामने आप कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य जो है यह पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न जो है वन रक्षक 2019 में यूपीएससी आयोग के द्वारा पूछा गया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दलदल हिरण जो है यह उत्तर प्रदेश का दलदल हिरण जो है यह पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है आपका। ठीक है, यह मेरठ गाजियाबाद अमरोहा बिजनौर तक फैला हुआ है। इसे विशेष रूप से दलदली हिरण या फिर आप लोग याद रखिएगा दलदली हिरण को जो है बारहसिंघा भी कहा जाता है, इसके लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समस्तपुर पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं। तो समस्तपुर पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। अन्य विकल्पों में जो है वेदांथल जो है तमिलनाडु में स्थित है, घटप्रभा कर्नाटक में स्थित है, जायकवाड़ी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मित्रों, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में मुख्य रूप से कौन सा कच्चा माल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में मुख्य रूप से कौन सा कच्चा माल पाया जाता है जो कि सीमेंट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सीमेंट निर्माण में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है गेरुआ, ऑप्शन बी है रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है सिलीमेनाइट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह जूनियर एनालिसिस इंटरेस्ट 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर, जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो चूना पत्थर या लाइम स्टोन का प्रयोग जो है मुख्यतः जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का संकरगढ़ क्षेत्र जो कि प्रयागराज में पड़ता है, यह अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का संकरगढ़ क्षेत्र प्रयागराज अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बताइए। आपके सामने ऑप्शन दे, सिलिका रेत, ऑप्शन बी है रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी है कोयला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल बताइए। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका एक्सरे टेक्नीशियन में 2024 में यूपीएससी आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल। और दोस्तों आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जो भी आपका डाउट रहता है वो पूछने के लिए उसके कमेंट बॉक्स का आप भरपूर यूज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिलिका रेत। सिलिका रेत जो है उत्तर प्रदेश का संकरगढ़ क्षेत्र जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहाँ पे आपका सिलिका रेत पाया जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। चूना पत्थर सही उत्तर हो जाएगा। मिर्जापुर के कजराहट, चुनार, गुरुमा और सोनभद्र जिले के चुर्क तथा डल्ला में जो है सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए बेहतरीन गुणवत्ता वाला चूना पत्थर पाया जाता है, जो कि इसका उपयोग जो है सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए जो है यह एक जीवन रेखा का कार्य करता है। ठीक है, जब भी मिर्जापुर, सोनभद्र और उद्योग का जिक्र आए तो सीमेंट उद्योग यानी कि चूना पत्थर और एल्युमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट या फिर हिंडाल्को को सबसे पहले दिमाग में आप लोग लाइएगा। ये यहाँ के बहुत ही चर्चित उद्योग हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिलिका रेत इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयागराज इलाहाबाद का संकरगढ़ क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत को कांच बालू भी कहते हैं कि उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कांच उद्योग में किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ललितपुर और कोयला जो है सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश के एल्युमिनियम उत्पाद का प्रमुख केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उत्पाद का प्रमुख केंद्र है। आपके सामने ऑप्शन ए है भदोही, ऑप्शन बी है रेणुकूट, ऑप्शन सी है फिरोजाबाद, ऑप्शन डी है सोनभद्र का मुख्य शहर, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह भी प्रश्न आपका एक्सरे टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेणुकूट जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में जो है एल्युमिनियम उत्पाद का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किन शहरों को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न जो है आपका 2020 में जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, रेणुकूट जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है, यहाँ पे जो है आदित्य बिरला समूह का जो है हिंडाल्को उद्योग है, जिसकी स्थापना जो है 1962 में किया गया था। 1962 में जो है हिंडाल्को की स्थापना हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खुर्जा जो कि बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह अपनी चीनी मिट्टी के लिए, बहुत ही चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद की बात करते हैं तो मुरादाबाद पीतल के लिए, जबकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है नवाबों के लिए जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन की बात करते हैं तो देखिए नदियों की बात करते हैं तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। सारनाथ जो है गंगा प्लस वरुणा नदी के किनारे स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य जो है वाराणसी में स्थित है। और देखिए कछुआ अभयारण्य वाराणसी में स्थित है,
जबकि कछुआ रिजर्व जो है यह आपका गोंडा में स्थित है। तो आप लोग ये बेसिक अंतर आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। प्रमुख पार्कों की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। जबकि हस्तिनापुर की बात करते हैं तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है 1986 में जो है हस्तिनापुर में स्थित है, जो कि बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खनिज की बात करते हैं तो खनिजों में चूना पत्थर जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र में आपसे वहां से प्राप्त होता है। जबकि सिल्का रेत की बात करते हैं तो सिल्का रेत जो है शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज में स्थित है वहां से प्राप्त होता है। उद्योगों में बात करते हैं तो एल्युमिनियम उद्योग जो कि आपका रेडकोट जो कि हिंडाल्को आपका स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। और सिरेमिक की बात करते हैं तो सिरेमिक आपका खुर्जा जो कि बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है, वहां से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है आप लोग जो है पीडीएफ नोट चाहते हैं तो इसके लिए इसका लिंक जो है आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जो है आप जो है प्राप्त कर सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।